इसके अलावा देखिए आज का दूसरा सबसे बड़ा संकेत है ऑब्वियसली क्रूड प्राइस, और ब्रेंट क्रूड जिस तरीके से गिरा है। देखिए एक चीज़ समझिए, इवन जब हम बात कर रहे थे थर्सडे मॉर्निंग को भी, उस दिन ब्रेंट क्रूड के फ्यूचर को एक्सपायर होना था, और अगले महीने का फ्यूचर जो था वो पहले ही ऑलरेडी जून फ्यूचर गुरुवार को एक्सपायर हुआ था और जुलाई पहले $112 पर था। तो वो एक गैप था ऑलरेडी, वो गैप था। अब वो गैप किस तरफ ब्रिज होना था, ये बड़ा क्यों था? अच्छी बात यह कि जो गैप है वो डाउन साइड पर ब्रिज हुआ है और वो 112 वाला 108 पर आया है। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट है क्रूड प्राइसेस के लिए, और हमारे लिए क्रूड प्राइस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं पूरी के पूरे जो मामला है वो है डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच की बातचीत जो हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत अजीब इंसान है, वो एक तरफ कहते हैं कि अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं बर्बाद कर दूंगा। मतलब ये अगर आप देखें, इवन आज सुबह जो हुई है उसमें उन्होंने एक हिंट दिया है कि हमारी मिलिट्री तैयारी कर रही है बड़े स्ट्राइक के लिए, और ये मार्केट के लिए हमेशा एक रिस्क रहेगा। क्यों इतने सब बातचीत सब कुछ होने के बावजूद क्रूड प्राइसेस स्टिकी हैं, क्यों वो नीचे नहीं आ रहे हैं? क्योंकि एक रिस्क है वापस सप्लाईज पर हिट होने का। प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात की उन्होंने। क्या है प्रोजेक्ट फ्रीडम? वो उन्होंने कहा है कि जो हॉर्मुज में जो जहाज़ हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और सिर्फ उन देशों की मदद की जाएगी जो इस युद्ध में शामिल नहीं हैं। तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है, हम तो शामिल नहीं हैं युद्ध में, तो लेट्स वेट एंड वॉच। अच्छा, वीकेंड पे खबर ये भी आई थी कि पाकिस्तान भी ईरान को हेल्प कर रहा है अपनी वो स्पेस यूज़ करने के लिए, वहाँ से उनके ब्लॉकेट से बचने के लिए। लेकिन ईरान के साथ लगातार पॉजिटिव बात जारी है, ये बात है। अगर कोई भी उन्होंने बाधा डालने की कोशिश की तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि एक चेतावनी दी है। लेकिन ईरान ने क्या कहा है साफ एक बार वो डाल देते हैं ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और ईरान का ये कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उन्हें हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और कोई भी कदम जो है वो ये जो सीज़ फायर है इसका उल्लंघन होगा। अब ऐसे में मामला ये उठता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा इन सब चीज़ों पर, है ना। ब्रेंट तो ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे आ चुका है। मैं आज देखूंगा डॉलर रुपी कैसे रिएक्ट करेगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों आज की डेट में है डॉलर रुपी, क्योंकि पूरी की पूरी रेट सेंसिटिव ट्रेड, पूरी की पूरी एफआई ट्रेड के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ब्रेंट का गिरना पॉजिटिव है, लेकिन थर्सडे को एफआईआईज की बड़ी सेलिंग हुई है, बड़ी वाली 8,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। और ध्यान रहे, एफआईआईज जो सेलिंग थर्सडे को की है, शुक्रवार नहीं गुरुवार होना चाहिए, जो गुरुवार को की थी उसका रुपी पर इम्पैक्ट आज दिखेगा, क्योंकि आप उसके बाद कस्टोडियंस को अगले दिन वो डॉलर रुपी ट्रेड में सेटल करते हैं आप। तो ऐसे में एक सेंस बन रही है मेरी कि डॉलर रुपी जो है ना वो तेज़ी से 100 की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए जिस दिन भी ये 100 हिट होगा ना, एक बहुत बड़ी हेडलाइन खबर होगी, डॉलर रुपी 100 हिट करना। हम 40-45 देखे थे हमने अपने जब करियर की शुरुआत में, आज वो 100 हिट करने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में बाजार की किसी भी बड़ी रैली पर ये एक ब्रेक का काम करेगा, और ये आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्यूज़ हैं? कोटक और डीमार्ट के नंबर्स पर मार्केट को आज रिएक्ट करना है। लकीली दोनों नंबर्स अच्छे आए, कोटक के नंबर्स ठीक ठाक हैं, पोजीशनिंग भी कोई ख़राब नहीं है, तो उसको रिएक्ट करना है। और डीमार्ट के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन डीमार्ट का स्टॉक काफ़ी चल चुका है। एक बार ज़रा दिखा दीजिए इन दोनों का 1 महीने का चार्ट। ये कोटक का चार्ट है और ये डीमार्ट का चार्ट है। 1 महीने का दिखाइए, 1 महीने पोजिशन पता चलती है। ये एवेन्यू सुपरमार्ट करीब करीब 5% चला है 1 महीने में, और कोटक मेरे ख्याल से 7% चला। तो ठीक है, आज देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। आज बड़े नंबर कोई भी नहीं आने, लेकिन एफएनओ में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं। बीएचईएल, अंबुजा, एक्साइड, और भी हैं, मैंने तो ये सेलेक्ट किए हैं, मन्नापुरम, पेट्रोनेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज़। और इसके अलावा एक और क्यू जिस पर आज मार्केट रिएक्ट करेगा आशीष, वो है ऑटो सेल्स के आंकड़े।